इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मुकाबला होना तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि मेंस है या वुमेन्स है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि एक टीम इस राइवलरी में कितनी आगे है, दूसरी कितनी पीछे है, क्योंकि मिसमैच मेंस में भी है, मिसमैच वुमेन्स में और भी ज्यादा है। एंड मैं तो कह रहा हूं इंडिया पाकिस्तान के जो बर्मिंघम में मैच है, इंडिया को बहुत तगड़े मार्जिन से जीतना चाहिए। क्यों जीतने के चांसेस हैं, क्यों ये जीत इतनी बड़ी आनी चाहिए, क्यों हमें ऑनेस्टली प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम इतने फेवरेट्स हैं और हमें लगता है कि यार इस टीम से कैसे हार सकते हैं। वी शुड नॉट इवन टेक दैट प्रेशर। इंडिया को डोमिनेट करना चाहिए मैच, क्योंकि इंडिया का चैलेंज और इंडिया का कंपटीशन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से नहीं है, बांग्लादेश से नहीं है, नीदरलैंड से नहीं है, अपने ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से है। तो इंडिया का वर्ल्ड कप प्रीव्यू साथ में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच के दाव पेच वन टिप वन एंड विद जतन सप्रू। आई हैव रीच्ड इंग्लैंड। मैनचेस्टर में समर के नाम पे कुक्कड़ जमा हुआ है। मैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच करके पहुंचूंगा शाम को बर्मिंघम। जब तक ये वीडियो आएगा आई शुड बी इन बर्मिंघम। मैच की कवरेज इंग्लिश में भी दिखूंगा, हिंदी में भी दिखूंगा, यहां पे तो दिखूंगा। देखो बॉस, अब तक 9 एडिशन हुए T20 वर्ल्ड कप के वुमेन्स में, जिसमें 6 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। 6 बार 6 आउट ऑफ 9। सिर्फ 3 और टीम जिन्होंने जीता है। एक बार जीता था इंग्लैंड ने, जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेला गया था 2009 में। 2016 में जीता था वेस्ट इंडीज ने, और लास्ट जो वर्ल्ड कप था 2024 में वो जीता था दुबई में न्यूजीलैंड ने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब जीती 3 लगातार जीती, फिर एक में नहीं पहुंची, फिर 3 लगातार जीती। लेकिन इस टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया विल कम इन एज फेवरेट्स। इस बात के लिए नहीं कि इतनी बार जीतते आए हैं, ये तो है ही, लेकिन इतने सारे ऑलराउंडर्स और इतने सारे मैच विनर्स हैं। एक गोल्डन जनरेशन जो थी, उसके बाद एक ट्रांजिशन जरूर हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, बट दे स्टिल हैव इनफ मैच विनर्स कि ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग टू बी फेवरेट्स। लेकिन फर्म फेवरेट्स की मान के चलो ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉफी कोई और नहीं जीत पाएगा, वो चीज बदल गई है। क्यों बदली है? इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन टीम्स का स्तर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इंडिया में WPL आया है जो एक गेम चेंजर है। पिछला जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज में हराया। साउथ अफ्रीका ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। उससे द वन थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि जो ऑस्ट्रेलिया का डर था ना, वो थोड़ा सा डर टूटा है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस में बहुत गिरावट आई है, दे डोंट नीड टू बी वरीड, लेकिन बाकी टीम्स ने कैच अप किया है। एंड यहां पे डायनामिक्स बदले हैं वुमेन्स T20 क्रिकेट में, वुमेन्स 50 ओवर क्रिकेट में, कि अब 3-4 और टीम्स हैं जो मैच पे उतरती है सामने ऑस्ट्रेलिया को देख के ऑटोमेटिकली मुकाबले से बाहर नहीं हो जाती। एंड इंडिया से मेरी विश लिस्ट क्या है इस टूर्नामेंट में, कि 2025 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता है ना, जिसका असर हमें एक्चुअली कंट्री में देखने को मिल रहा है। कई अकेडमी में अब लड़कियों के लिए स्पेशल बैचेस खुले गए हैं या साथ में लड़के लड़कियां खेल रहे हैं। आई वांट इंडिया टू प्ले विद दैट बॉडी लैंग्वेज, वैसे धौस के साथ कि हम रेस में सिर्फ भागने नहीं आए, हम एक सबसे बड़ी रेस जीत के आए हैं और ये भी जीतना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप का टाइटल भी हम चाहते हैं। और पिछले टूर्नामेंट के बाद कितना कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव बढ़ा है, ये हर टीम जो सामने उतरेगी उसके हर प्लेयर को फील होना चाहिए, भाई ये इंडियन टीम तो कुछ अलग लग रही है। दैट इज माई बिगेस्ट विश लिस्ट इंडिया से इस टूर्नामेंट में। इंडिया के ग्रुप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका है। दैट मेक्स ग्रुप 2 अ वेरी टफ ग्रुप। साथ में पाकिस्तान, नेदरलैंड्स और बांग्लादेश हैं। ये तीनों टीम्स आप मान के चल रहे हैं कि 3 फेवरेट्स और 3 जो बाकी टीम्स है, 3 फेवरेट्स से तीनों मैचेस जीतेंगी। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंडिया का लास्ट ग्रुप गेम है लंदन में, एंड आप चाहते नहीं आइडियली कि वो आपका मस्ट विन मुकाबला हो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया विल कम वेरी हार्ड एट यू। तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में से कोई 2 टीम्स जाएंगी। तो इनके बीच के जो मैचेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके इर्द गिर्द अगर बात नेट रन रेट पे आती है, सो यू हैव टू मेक श्योर यू कीप विनिंग योर गेम्स बाय अ बिग मार्जिन एंड यू कीप योर कॉन्फिडेंस अप। अब इंडिया के स्क्वाड की तरफ चलते हैं। इंडिया का जो स्क्वाड है वहां पे बैट के साथ गेम चेंजर्स भरे हुए हैं। स्मृति मांदना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, भारती फुलमाली, ऋचा घोष, जेमीमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर। ऑलराउंडर्स में आपके पास श्रियंका पाटिल है, दीप्ति शर्मा है, राधा यादव बैटिंग कर सकती हैं, अरुंधति रेड्डी बैटिंग कर सकती हैं, क्रांति गौड़ और रेणुका और नंदिनी आपके 3 फ्रंटलाइन पेसर्स हैं, और साथ में श्री चरनी है। अब इंडिया का जो लाइनअप बनता है, इंडिया के पास 5 तो बड़े पक्के बॉलर हैं, जिसमें 2 सीमर्स हैं, 3 स्पिनर्स हैं। लेकिन इंडिया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में जहां एक जगह वीक है, हमारे पास उतने ऑलराउंडर्स नहीं है। जितने ऑलराउंडर्स ऑस्ट्रेलिया के पास हैं उतने किसी के पास नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका के पास भी ऑलराउंडर्स हैं, चाहे नेडीन डिक्लेक हो जाए, चाहे क्लोई ट्रायोन हो जाए, देव गॉट एनी डेरिक्सन है, उनके पास भी ऑलराउंडर्स हैं यार। इंडिया के पास ना उतने पक्के ऑलराउंडर नहीं है। तो बाकी टीम्स की कोशिश होगी कि इंडिया के 1 या 2 बॉलर्स पे प्रेशर बनाओ। इंडिया शुड गो फॉर द 6th बॉलिंग ऑप्शन। वो 6th बॉलिंग ऑप्शन शेफाली वर्मा ठीक ठाक बॉलिंग करती है, लेकिन आपके पास कोई मीडियम पेस ऑलराउंडर नहीं है।
है और ये आई एम होपिंग की बात इंग्लैंड में ज्यादा भारी ना पड़े। इंग्लैंड की कंडीशंस में भी इंडिया के स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी, लेकिन एक मीडियम पेस ऑलराउंडर कोई तगड़ा जैसे अमनजोत कौर थी जो चोट के चलते बाहर है, या काशवी गौतम, ये दो प्लेयर्स जो इंजर्ड है, इंडिया वुड होप कि बैट के साथ वो ओवर कॉम्पनसेट थोड़ा कर जाए। अब इस मुकाबले में इंडिया का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? इंडिया को सिर्फ 2 क्वेश्चंस के जवाब देने। एक, क्या यास्तिका भाटिया खेले या भारती फूलमाली खेले? यास्तिका भाटिया 3 या 4 पे खेल सकती है, भारती फूलमाली 4, 5, 6 किसी पे खेल सकती है। उनका फिनिशर का रोल ज्यादा है, उनके पास पावर हिटिंग ज्यादा है, लेकिन यास्तिका लेफ्ट हैंडेड है और पाकिस्तान की टीम में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पावर प्ले और मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करना चाहेंगे। सो इंडिया माइट बी टेम्प्टेड टू प्ले यास्तिका भाटिया, जो बहुत अच्छी फॉर्म में भी है, वो हमने देखा वार्म अप मैचेस में भी। दूसरा कि आपके 2 पेसर्स कौन है? क्रांति गौड़, रेणुका, अरुंधति रेड्डी और नंदिनी में से आपको ये ऑप्शंस पिक करने हैं। क्रांति गौड़ आई थिंक इज गोइंग टू प्ले। रेणुका की स्पीड थोड़ी गिरी हुई दिखी पिछले वार्म अप मुकाबले में भी। अरुंधति रेड्डी के पास थोड़ा ऑलराउंड एबिलिटी भी है, नीचे बैट चला सकती है और इंग्लैंड में काफी खेली है। सो आई थिंक इट विल बी क्रांति गौड़ और अरुंधति रेड्डी टू स्टार्ट। तो इंडिया की 11: स्मृति मांदना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटिल, श्री चरनी और क्रांति गौड़। ये इंडिया की 11 होने वाली है। सामने जो पाकिस्तान की टीम है उससे चैलेंजेस क्या है? पाकिस्तान की टीम में वो पावर गेम है नहीं। मैं सबकी बैटिंग स्ट्राइक रेट देख रहा था। फातिमा सना जो इनकी कैप्टन है, जो मीडियम पेस ऑलराउंडर है, वो पिछले कुछ मैचेस में 150 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रही है। उनकी भी करियर स्ट्राइक रेट 130 के आसपास की है। आलिया रियाज एक और एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन उनकी भी करियर स्ट्राइक रेट 99 की है। एक नई प्लेयर आई है, आई डोंट नो अगर उनको इस मुकाबले में खिलाते हैं नहीं, एमान फातिमा। उन्होंने 6 ही मैचेस खेले, उसके बीच में एक नॉक जिम्बाब्वे के सामने थी 79 की, जो उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट से खेली। तो पावर गेम फातिमा सना के पास है, एमान फातिमा के पास है, जिन्होंने 6 मैचेस कुल खेले हैं। सो इंडिया नीड नॉट बी टू वरिड। ये मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा, जहां पे इंग्लैंड और श्रीलंका को ओपनर हुआ था, जहां डैनी व्हाइट हॉज ने 100 बना दिया 170 की स्ट्राइक रेट से। नैट सिवर ब्रंट ने 46 रन बनाए 209 की स्ट्राइक रेट से, 351 रन बने थे। तो ये बैटिंग सरफेस होने वाला है। सुबह का मैच है बांग्लादेश और नेदरलैंड्स का। इंडिया का मुकाबला दूसरा है, तो विकेट यूज होगी। इंडिया के स्पिनर्स को ठीक ठाक मदद इस पे मिलनी चाहिए, लेकिन इट विल स्टिल बी अ ब्यूटीफुल बैटिंग सरफेस और इंडिया अपने बैट के साथ पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहिए इस मैच को। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, फातिमा सना अगेन एज अ मीडियम पेस ऑलराउंडर इज देयर बेस्ट बेट, लेकिन 2 स्पिनर्स जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नशरा संधू और सादिया इकबाल, ये दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं। बॉल को बहुत हवा देंगे, टाइम जरूर मिलेगा, तो बैटिंग सरफेस है, इट शुड नॉट बी दैट मच ऑफ अ थ्रेट, लेकिन इनके पास वो एक्सपीरियंस है। रमीन शमीम एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, हो सकता है वो स्टार्ट करे क्योंकि स्मृति है। आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू, बिकॉज दूसरे एंड पे शेफाली वर्मा भी है। आपके पास तास्मिया रुबाब एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, जिनको अभी भी कोई विकेट नहीं मिली है T20s में। उन्होंने 2 ही मैचेस खेले, लेकिन जो 3 ODIs खेले अपने करियर में, उसमें उनको 6 विकेटें मिली है। सो शी इज अ प्रोस्पेक्ट, आई हैवंट सीन हर बोल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और तूबा हसन लेग ब्रेक, जिनके पास 27 विकेट्स हैं। ऑल इन ऑल पाकिस्तान की टीम अभी हार के आई है अपने दोनों वार्म अप्स। श्रीलंका, जिनको इंग्लैंड ने तोड़ा, उन्होंने आसानी से हराया पाकिस्तान को। स्कॉटलैंड, जो एसोसिएट नेशन के तौर पे क्वालिफाई करके आई है, उन्होंने भी पाकिस्तान को वार्म अप में हराया। सो इंडिया शुड नॉट जस्ट विन दिस गेम, इंडिया शुड कन्विंसिंगली विन दिस गेम एक बहुत बड़े मार्जिन से एंड किक स्टार्ट दैट टूर्नामेंट। नर्व्स को दूर करो, कॉन्फिडेंस को हाई करो और फिर अपने अगले मुकाबले के लिए चलो। जो मेन मैच है इंडिया का, वो मैनचेस्टर में है साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लॉर्ड्स में। दोज आर द 2 मैचेस इंडिया के लिए। पाकिस्तान को इंडिया शुड डोमिनेट इन द गेम, दैट्स व्हाट क्रिकेटिंग लॉजिक सजेस्ट। तो ये मुकाबले को देखना। आई विल सी यू फ्रॉम द ग्राउंड। इंग्लिश कमेंट्री कर रहा हूं, हिंदी में भी आपको दिखूंगा, हिंदी कमेंट्री के स्टिंट्स करूंगा एंड हमारे चैनल पे कवरेज चलती रहेगी। बड़े मैचेस के और प्रीव्यू, नॉट जस्ट इंडिया मैचेस, वो भी लाने की कोशिश करूंगा। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे हमारी पूरी वुमेन इन ब्लू की स्टोरीज, इस वर्ल्ड कप से जुड़ी और फीचर स्टोरीज, बैक स्टोरीज सब आता रहेगा। तो वैसे ही देखना, वैसे ही लाइक और शेयर करना जैसे मेंस के टूर्नामेंट में करते हो। हियर्स विशिंग द वुमेन इन ब्लू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू फ्रॉम बर्मिंघम।